Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I'm going to solve exercise 1C question of D2 Oxford Mathematics 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 1 of exercise 1C. An online retailer charges a basic service of $3 for any purchase made. Part first, a fee of $2 per kg is charged for the delivery package. Find the amount a customer will have to pay if the package weight is part A is 0.5 kg. देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि आपने अमाउंट फाइंड करनी है जो कस्टमर पे करेगा डिफरेंट वेट के अगेंस्ट। तो यहाँ पर 0.5 kg वेट। अब क्वेश्चन वन के पार्ट ए में देखें कि यहाँ पर हमने वो अमाउंट जो कस्टमर पे करता है ऑनलाइन रिटेलर को किसी भी पैकेज डिलीवरी पे, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ऑनलाइन रिटेलर दो चार्जेस चार्ज कर रहा है, एक सर्विस फीस जो कि फिक्स है हर परचेज पे $3, और दूसरी डिलीवरी पैकेज के अगेंस्ट चार्ज कर रहा है वेट के अकॉर्डिंग, और उसका रेट यहाँ पर दिया हुआ है $2 पर केजी। यहाँ पर हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि देखें कि अगर आपने अमाउंट जो पे करेगा कस्टमर वो किस के इक्वल होगी पैकेज वेट, और उसको हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 kg पे वेट पे कितने चार्जेस चार्ज कर रहा है $2। तो अगर वेट जो भी पैकेज वेट होगा उसको फिर $2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डिलीवरी चार्जेस आ जाएंगे। तो पैकेज वेट को आपने रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास डिलीवरी चार्जेस आ गए हैं। और सर्विस चार्जेस सब में हर परचेज पे फिक्स चार्ज कर रहा है, तो वो हम प्लस सर्विस फी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह ये फॉर्मूला हो जाएगा पैकेज वेट मल्टीप्लाई बाय $2 प्लस सर्विस फी। अब यहाँ पर जो रेट है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, वो है $2 पर केजी। ये देखें यहाँ पर मौजूद है। और सर्विस फीस जो है वो भी दी हुई है, वो कितनी दी हुई है $3। अब हम अ, यहाँ पर पार्ट ए और बी और सी को हम फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए अब इसमें पार्ट ए अगर मैं करूँगा तो पैकेज जो पेड अमाउंट बनेगी फॉर अ पैकेज वेट, कितना पैकेज वेट है 0.5 kg, तो यहाँ हम लिख देंगे 0.5 kg और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर $2 पर केजी से, और प्लस कर देंगे $3। तो अब आप देखें क्या अमाउंट बनती है, केजी केजी से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी $1 प्लस $3। तो ये टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी $4। तो हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया है $4। इसी तरह अब हम पार्ट बी को करेंगे। तो पार्ट ए में अब पार्ट बी पे आते हैं। तो पार्ट बी में यही चीज़ हम दोबारा यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हुए पार्ट बी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो फॉर्मूला ये बना था कि पेड अमाउंट फॉर अ पैकेज, पैकेज वेट मल्टीप्लाई बाय रेट। देखें ये हमारा पार्ट बी में 4 kg पैकेज वेट है। तो हम यहाँ पर अब इस क्वेश्चन का पार्ट ए जो है हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में पैकेज वेट जो दिया हुआ है 0.5 kg है। तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है कि पेड अमाउंट फॉर अ पैकेज, यानी कि पैकेज वेट को हमने रेट से मल्टीप्लाई किया, $2 रेट है, और उसमें $3 जो है ऐड कर दिया है हमने सर्विस चार्जेस। ठीक है, सर्विस फी थी $3, वो मैंने ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर पैकेज वेट मैं 0.5 kg लिख लूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, $2 पर केजी से, और प्लस कर दूंगा $3। तो अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, केजी से कैंसिल हो गया, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, और ये 3 एज इट इज लिख लेंगे।
और ये टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 1 $4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट बी पे आएंगे। फर्स्ट पार्ट का पार्ट बी है, फाइंड द अमाउंट कस्टमर पे फॉर पैकेज वेट 4 kg। तो हमने 4 kg वेट के लिए अमाउंट फाइंड करनी है, जैसे कि हमने पार्ट ए में किया है। तो अमाउंट पेड फॉर अ पैकेज, पैकेज वेट को मल्टीप्लाई कर दिया है इसने रेट से। ये देखें 1 kg के अगेंस्ट $2 उसने देने हैं, और उसमें जो सर्विस फी है $3 फॉर एनी परचेज वेट वो करनी ही है। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था कि पैकेज वेट मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी रेट है $2, तो जितना वेट है उसको $2 पर केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें सर्विस फीस फिक्स हमने ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो वेट आ रहा है वो है 4 kg, और 4 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, वो है $2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं $2 पर केजी, और प्लस कर लेंगे $3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, केजी केजी से कैंसिल हो गया, और 4 × 2 कितना आ गया, 8। 8 + 3, तो ये मेरे पास $8 + $3, तो ये अमाउंट बन जाएगी $11। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं पार्ट सी पे। अब पार्ट सी है, फाइंड द अमाउंट कस्टमर पे इफ द पैकेज वेट इज 9 kg। तो अगर 9 kg वेट हो तो कितनी अमाउंट पे करेगा कस्टमर। तो पैकेज वेट को हमने रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सर्विस फीस उसमें ऐड कर देंगे। तो पैकेज वेट हमारा कितना था, पैकेज वेट यहाँ पर 9 kg है, और रेट यहाँ पर देखिए $2 फिक्स है, और सर्विस फीस भी फिक्स है। तो यहाँ पर हम 9 kg पे लिख लेंगे। तो 9 kg, तो 9 kg वेट है, और उसका जो रेट है $2 पर केजी प्लस $3। तो देखें ये केजी केजी से कैंसिल हो गया, 9 × 2 = 18। तो मेरे पास ये कितने डॉलर आ गए, $18 आ गए, प्लस $3। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, $21। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकेंड, गिवन दैट $5 रिप्रेजेंट अमाउंट a customer pay for a package that weight x kg and complete the table। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल दिए हुए x एंड y। x जो है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y जो है जो अमाउंट कस्टमर पे करता है उसको पे कर रहा है। तो अगर 0.5 kg का पैकेज होगा तो उसने कितनी अमाउंट पे की है, तो वो y में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कि ये मैंने फाइंड की है कि 0.5 kg के लिए जो अमाउंट पे की है कस्टमर ने वो $4 है। तो $4 हम यहाँ लिख देंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 4। और 4 kg के अगेंस्ट जो अमाउंट पे की गई है वो यहाँ पर सेकेंड पार्ट बी में हमने की है, वो $11 है। तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 11। फिर 9 kg के अगेंस्ट कितनी की है, 21। तो यहाँ पर $21 आंसर आ जाएगा। ये हमारी टेबल जो है कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन 1 पार्ट थर्ड, on a sheet of paper using scale 2 centimeter 1 kg on x-axis and 1 centimeter represent $1 on vertical axis, plot the values of x and y and draw the straight line passing through them। देखिए यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू मार्क करनी है ग्राफ पेपर पर, और उससे पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दो लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो लाइन ड्रॉ होगी उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, जैसे ये मैंने मार्क कर लिया है। और जो लाइन वर्टिकल लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब हमने एक यहाँ पर इस स्केल के अकॉर्डिंग इस पे नंबर्स मार्क करने हैं। जो स्केल दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर 1 kg का है। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस जो है उस पे 2 सेंटीमीटर की के इक्वल 1 kg हम मार्क करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने एक्स एक्सिस पे पैकेज वेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर केजी में हमने वैल्यू मार्क करनी है। तो यहाँ पर
2 सेंटीमीटर, यानी 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में 2 स्क्वायर होंगे, तो ये मैंने 1 kg वैल्यू लिख दिया। और इसी तरह नेक्स्ट नंबर, हर 2 सेंटीमीटर के बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू लिखी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गई है। और वाई एक्सिस का स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर $1। तो यहाँ पर ये 1 स्क्वायर जो है, आपको पता है उसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये इसको हमने $1 के इक्वल रख लिया है। और इसी तरह ये वैल्यूज मैंने मार्क कर दी है 1, 2, 3, 4 और ऑनवर्ड। और हमने कहाँ तक मार्क कर दी है, मैक्सिमम वैल्यू 21 तक है, तो हमने 21 तक वैल्यू मार्क करनी है। अब आपने इन वैल्यूज को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है 4। तो यहाँ ये मैंने 0.5 ले ली वैल्यू, और 4 जो है वर्टिकली मैं अपवर्ड मूव करूंगा। और यहाँ पर देखें वर्टिकली जब मैं मूव करता हूँ 4 यूनिट मूव करते हैं, तो इस पॉइंट के सामने वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 आ रही है और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0.5 आ रही है। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, 4 के अगेंस्ट 11 है, तो पहले मैं एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट मूव करूंगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 आ गई है। फिर वर्टिकली मैं मूव करूंगा, और वर्टिकली 11 यूनिट्स जो है, यानी 11 पे हम मार्क करेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट 11 है। तो ये पॉइंट जो है आप नोट करो कि इसके सामने 11 है और इसके सामने 4 एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 आ रही है। अब नेक्स्ट वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट की 9 और वाई कोऑर्डिनेट की 21। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 9 को मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आ गया है, ये 9 यूनिट हमें हॉरिजॉन्टली मूव किया है। फिर 21 यूनिट्स हमने वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है, तो यहाँ 9 के लॉन्ग ये वर्टिकली मैं अपवर्ड मूव करता हूँ, तो ये पोजीशन जो होगी बनेगी। अब इस पॉइंट के बिल्कुल सामने देखिए 9 kg वैल्यू आ रही है, और बिल्कुल सामने यहाँ पर $21 वैल्यू आ रही है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, और इनको ज्वाइन करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। पार्ट 4, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने अब इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो m जो होता है ग्रेडियंट होता है, और ग्रेडियंट जो होता है वो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज होता है। तो दो पॉइंट्स को इससे मार्क कर लेंगे, और उनके बिटवीन हम देखेंगे कि कितनी वर्टिकल चेंज है और फिर हॉरिजॉन्टल चेंज है, दोनों का रेशो ले लेंगे, और उस रेशो से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ग्रेडियंट होगा। तो यहाँ पर ये मैंने ये पॉइंट ए ले लेता हूँ और ये दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। अब इन दो पॉइंट्स के बिटवीन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन मैंने मार्क कर ली है, दिस शोज द हॉरिजॉन्टल चेंज। और बिल्कुल इसके सेकंड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करनी होती है जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मीट करती है। अब यहाँ पर इस दो पॉइंट्स के बिटवीन हम वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज फाइंड करेंगे। तो इन दो पॉइंट्स के बिटवीन वर्टिकल चेंज पहले हम फाइंड करते हैं। तो उसका वे ये है कि जो सेकंड पॉइंट है ये बी, इसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम देखेंगे। यहाँ देखें ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। और फर्स्ट पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नोट करेंगे, वो 4 है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा वर्टिकल चेंज का 11 - 4, ये हम नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो वर्टिकल चेंज आ गई है वो है 11 - 4, और ये वैल्यू 7 आ रही है। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल चेंज भी हम जो पॉइंट बी है इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नोट करेंगे। यहाँ देखें 4 है, और फर्स्ट पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये नोट करेंगे, ये 0.5 है। अब यहाँ से 4 से 0.5 के बिटवीन जो वैल्यू होगी वो बनती है 4 - 0.5। तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे, 4 - 0.5, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3.5। और ये हमारे पास हॉरिजेंटल चेंज आ गई है, और 7 हमारे पास वर्टिकल चेंज थी। अब हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वर्टिकल 7 है
और हॉरिजॉन्टल चेन 3.5 है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 2 यूनिट। तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया है। और ये आपको मालूम है रेट था जिसको हमने $2 पर kg दिया हुआ था। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे y इक्वल टू 2x। और c y इंटरसेप्ट को कहते हैं। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर देखें कि दिस इज दी पोजीशन ऑफ y इंटरसेप्ट जहां पर लाइन ने y एक्सिस को कट किया है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो लेंथ है, इसको c बोलते हैं। तो यहाँ y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 3, तो 2x+3। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। अब आ जाते हैं पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ, हाउ मच विल अ कस्टमर हैव टू पे फॉर पैकेज दैट वेट 77.5 kg। यहाँ देखें कि ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है वेट और अमाउंट के अगेंस्ट के कित अगर हमारे पास x kg वेट होगा तो हम $y अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन की मदद से हम x kg वेट के अगेंस्ट $y अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x+3। इस इक्वेशन में जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वेट को, ये मेंशन है ऑलरेडी, और y रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो पार्ट ए है इसमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7.5। तो हम इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2 × 7.5 + 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 7.5 15 होता है, 15 + 3। तो ये वैल्यू आ रही है 18, और ये वैल्यू डॉलर में है। तो $18 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 7.5 kg के अगेंस्ट $18 इसको पे करने पड़ेंगे। और इसको हम स्ट्रेट लाइन से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग 7.5 kg को मार्क करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस स्ट्रेट लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट में के सामने जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो शो करेगी अमाउंट जो उसने पे की है। तो यहाँ पर 18 शो कर रही है, तो $18 इसने पे करना पड़ेगा। आप ग्राफ की मदद से भी इसको कर सकते हैं। देखें यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 18 आ रहा था। अब पार्ट बी है। पार्ट बी में जो वैल्यू दी हुई है वो है 18.5 kg। तो ये वेट है 18.5 kg और ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम यही इक्वेशन y इक्वल टू 2x+3 की हेल्प से वो अमाउंट फाइंड कर लेंगे जो 18.5 kg के अगेंस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये हम लिख लेंगे y इक्वल टू 2 × x की रिप्लेस पे 18.5 + 3, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 18.5, ये वैल्यू होती है 37 + 3। तो वैल्यू आ गई है 40, और ये $40 आ जाएगा। तो इसको आप ग्राफ की मदद से कर सकते हैं, लेकिन ये जो ग्राफ की रेंज है हमारे पास दी हुई है वो $21 तक अमाउंट है, तो इसलिए ये आउट ऑफ रेंज है। और इसको आप इक्वेशन से ही इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लीजिएगा।